तमाम टीमें मिलके इंडियन क्रिकेट को बैन करवाओ, ये क्रिकेट को तबाह कर रही हैं। और मैं ऐसी जीत पे, ऐसी ट्रॉफी पे लानत भेजता हूं जो चीटिंग करके जीती गई हो। मैं ऐसी ट्रॉफी को ट्रॉफी नहीं मानता, मैं लानत भेजता हूं। ऐसा जवेद मियांदाद भाईजान, अब मैदान में वो बंदा आ गया और जवेद मियांदाद ने इंडियन टीम के ऊपर एक किस्म का ऐसा अटैक ठोक दिया है कि मतलब बिल्कुल बंदा जब 700 की स्पीड से आया और डायरेक्ट इंडियन टीम के ऊपर उसने फाइनल जीतने के बाद अटैक डाला और बोला कि लानत बेचता हूं मैं ऐसी जीत के ऊपर जिस जीत को चीटिंग करके जो है वो जीता गया हो। क्रिकेट एक खूबसूरत गेम है, उस गेम में आप सब टीमों को इक्वली जो राइट्स देते हो, आप सब टीमों के साथ जस्टिस करते हो और फिर टीमें जो है वो चैंपियन बनती है। बट इंडिया ने चीटिंग की, बेईमानी की, अपनी चुदराहट को जो है वो फर्स्ट पे रखा, अपनी चुदराहट को यूज किया और इंडिया ने ट्रॉफी जीती। इस ट्रॉफी पे कोई भी बंदा खुश नहीं है। भाईजान ऐसा कहना है जी जवेद मियांदाद का, आपको पता है पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की जीत को जो है वो हजम नहीं कर पा रहा। आपको पता है इससे पहले तनवीर अहमद ने ये बोल दिया कि भाई मैं ऐसी जीत को डस्टबिन में डालता हूं। तनवीर अहमद ने बोला कि भाई इंडिया की जीत को मैं डस्टबिन में डालता हूं, ऐसी जीत को। उसके बाद अगर आप बाकी आप जब इंजमामुल हक की बात करें, जिस तरह इंजमामुल हक ने स्टेटमेंट दिए कि भाईजान इमीडिएटली बाइकआउट करो इंडियन क्रिकेट का, इमीडिएटली बाइकआउट करो आईपीएल का, इंडियन क्रिकेट को बैन करवाओ, ये क्रिकेट के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपनी चुदराहट यूज करते हैं और बाकी टीमों के साथ ये ज्यादती करते हैं। जवेद मियांदाद कह रहा है भाई कि इंडिया ने चीटिंग की। और भाई चीटिंग क्या की है? पाकिस्तान के अकॉर्डिंग क्या चीटिंग है इंडिया की, मैं आपको बताता हूं ना। एक तो जो सबसे बड़ी चुल मची हुई है वो ये मची हुई है कि भाई 2017 की जो हमारी ट्रॉफी थी ना, वो अब वो जी चैंपियन इंडिया बन गया। एक तो हमें हमारी इस वजह से जली है, दूसरी हमारी जली है कि जी फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ, तीसरी हमारी ये जली है कि भाईजान जो है वो पाकिस्तान में टूर्नामेंट तो हो रहा था बट पाकिस्तान टीम नहीं थी टूर्नामेंट में सही खेली, पाकिस्तान टीम फाइनल में नहीं थी, फाइनल पाकिस्तान में नहीं था और ये सब कुछ करने वाली एक ही टीम थी इंडिया। क्योंकि इंडिया ने ही पाकिस्तान को टूर्नामेंट से हरा के किक आउट किया, इंडिया ने ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से दुबई लेके गए, वो क्योंकि इंडिया फाइनल में चला गया था और इंडिया ने ही जो डिफेंडिंग चैंपियन थी पाकिस्तान, उससे अब वो ट्रॉफी ली और अब इंडिया चैंपियन बन चुका है। साथियों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया जब से जीता है, हालांकि जब से फाइनल में गया था और ये खबर आया था उसके बाद से ही पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और बीसीबी में जितने भी शामिल उनके मेंबर हैं वो तब से बौखलाए हुए हैं। उनको ये यकीन ही नहीं हो रहा है किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कराने में जो उनकी तरीफझाई हुई है, उनकी बेइज्जती हुई है, उनका कारण जो है साथियों इंडिया बना है। इसलिए अब वो किसी भी तरीके से अपने इस तरीके से गाली वाले बयानबाजी करते हुए वो इंडिया को किसी भी तरीके से दुनिया में हाईलाइट करना चाहता है। वो दुनिया को ये चिल्ला चिल्ला कर कहना चाह रहा है कि किसी भी तरीके से जो इंडिया ने 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता है वो इंडिया ने अपने बेईमानी के दम पर जीता है। हालांकि वो उनका ये मान रहा है पाकिस्तान के, हालांकि उनके मानने से कुछ होगा नहीं कि इसमें जैसा भी इंडिया का साथ देगा। जाहिर सी बात है साथियों, जैसा है इंडियन, अगर इंडिया टीम जीता है तो उनकी खुशियाँ तो दोगुनी होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन ये भी उनको रच नहीं रहा है। ठीक है साथियों, इस कारण जो है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं दाढ़ी मूंछ लगा के पता नहीं क्या से क्या बकवास किए जा रहे हैं, जो कि दुनिया के और देश भी इन्हीं को शायद गाली देंगे। हालांकि दुनिया के बाकी देश भी इस समय जो टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद इंडिया से तो किल से ही पड़े हैं। अब सब मिल मिला के पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की बात की जाए तो वो इंडिया की जीत को नहीं मतलब हजम कर रहे, बिल्कुल इनकी जो वो जली पड़ी है। जवेद मियांदाद भी बाहर निकला, उस बंदे ने भी ये बोला है कि भाईजान ये कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है कि जो एक ही ग्राउंड में आप खेलोगे और उसी ग्राउंड में आप फाइनल भी खेलोगे, उसी ग्राउंड में आप सेमीफाइनल भी खेलोगे, उसी ग्राउंड में आप ग्रुप स्टेज के मैच भी खेलोगे और आप चैंपियन बन जाओगे। जबकि बाकी टीमें या वो ट्रैवल कर रही हैं। न्यूजीलैंड, जवेद मियांदाद ने बोला कि न्यूजीलैंड की टीम जिसने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है उस टीम को तो भाई ट्रॉफी देनी चाहिए थी, आपने ट्रॉफी पकड़ा दी इंडिया को। जय शाह को तो मतलब गालियां ही दी हैं, मैं सीधी, अब मैं इधर गालियां, मेरा रोजा है, मैं गाली दे नहीं सकता, गाली बता नहीं सकता कौन सी दी है। इंडिया को पीएम मोदी की अगर बात की जाए तो अब्यूज किया है,
टीवी पे बैठ के, लाइव टीवी पे बैठ के भाईजान अब्यूज करते नजर आया जावेद मियांदाद। और जावेद मियांदाद ने यही बोला है कि भाई पीएम मोदी की बात की जाए या जो है वो जय शाह की बात की जाए, ये इन्होंने हमेशा दो नंबरियां की हैं, चीटिंग करके ये जो है वो अपने आप को नंबर 1 पे लेके आते हैं। भाई मेरी बात सुनो, जावेद मियांदाद तो क्रिकेट खेला हुआ बंदा है। ओ भाई आप किस जमाने में रह रहे हो? ये कौन सी एलिगेशन है कि जो इंडियन टीम पे लगाई जा रहे हो? ओ भाई एक ग्राउंड में उन्होंने मैच खेला और उसका फैसला तो पीसीबी ने किया था। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब पीसीबी, आईसीसी, बीसीसीआई ये सारे बैठे थे और हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, वो हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने पहले बोला था कि इंडिया के मैचेस सारे पाकिस्तान में होंगे, इंडिया अपने सारे मैचेस पहले लाहौर में खेलेगा। तो लाहौर में तो भी इंडिया ने एक ही ग्राउंड में मैच खेलने थे, लाहौर में भी इंडिया का सेमीफाइनल भी लाहौर में होना था, इंडिया का फाइनल भी लाहौर में होना था, इंडिया के ग्रुप स्टेज के मैचेस भी लाहौर में होने थे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एज अ पाकिस्तानी आपकी ज्यादा बेइज्जती हो जानी थी। सोचो इंडिया लाहौर में खेल रहा है, पहले आपको मार रहा है, टूर्नामेंट से मार के बाहर निकाल रहा है, उसके बाद आपके घर में खेल के ट्रॉफी लेके जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ी हार या इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है? मुझे ये बता देना आप। लेकिन अगर एक टीम अपने स्किल लेवल पे खेली है, एक टीम अपने स्किल लेवल पे बैक टू बैक 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत के जा रही है, आपसे ये चीज हजम ही नहीं हो रही। आप ना उनकी क्रिकेट स्किल्स पे बात कर रहे हो, ना आप उनके क्रिकेट टैलेंट पे बात कर रहे हो, आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हो कि जी जय शाह ने फेवर की है जब इंडियन टीम को। ओ भाई क्या फेवर किया जय शाह ने? मतलब जय शाह ने बोला हुआ था कि जी जो है वो जहां जय शाह उनको जी वीडियो गेम खिला रहा था। अजीब, मतलब पथेटिक किस्म की, स्टूपिड किस्म की, नॉनसेंस किस्म की आप लोग बातें किए जा रहे हो। वो इंतमामुल हक को देख लो, वो बंदा कह रहा है कि जी इंडिया जो है वो ये पहले ही फिक्स हो चुका हुआ था, ये पहले ही तय था कि जी इंडिया ने चैंपियन बना। आपको याद होगा यार 2024 वर्ल्ड कप में जब इंडियन टीम जो वो जसप्रीत बुमराह 15 ओवरों के बाद जो बॉल को जो है वो रिवर्स स्विंग कर रहा था, तो पता है जावेद इसने इंतमामुल हक ने बोला था कि ये बुमराह 15 ओवरों के बाद कब बॉल को कैसे रिवर्स स्विंग कर रहा है, मतलब इल्जाम लगा दिया। फिर पाकिस्तानियों ने इल्जाम लगाए जी इंडिया वाले बॉल में चिप लगाते हैं। फिर पाकिस्तानियों ने इल्जाम लगाए कि जी इंडिया 22 पंडित लेके आया है और वो हर प्लेयर पे 2-2 पंडित छोड़े थे और पाकिस्तान से मैच तब और जीता। साथियों इंडिया ने कभी एहसास ही होने नहीं दिया इस बार कि चैंपियंस ट्रॉफी को जो होस्ट है वो पाकिस्तान कर रहा है साथियों, क्योंकि इंडिया हर मैच जीतता हुआ सीधे फाइनल में पहुंचा और फाइनल में भी जीत गया बिना एक भी मैच हारे साथियों। 5 में से 5 लगातार इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान एक भी मैच जीता नहीं, बाहर हो गया। और पाकिस्तान को इस बात की मिर्ची भी लग गई, वो ये भी चाहते थे कि किसी भी तरीके से अगर इंडिया फाइनल में पहुंच भी गया है तो इंडिया ये ट्रॉफी ना उठा ले। पाकिस्तान ने होस्ट किया, बाहर हो गया, और जिस देश के खिलाफ वो सबसे ज़्यादा रहता है, इंडिया ने उस मैच में फाइनल में गया, ट्रॉफी भी जीत ली और सेलिब्रेशन भी, जश्न भी दुगना तरीके से मनाया जा रहा है, जिसके कारण इस समय पीसीबी जो है वो तो दुख है ही। ठीक है साथियों, अब वो कितना भी चीख ले चिल्ला ले, उनके कहने से इनके प्लेयर जो है वो कुछ कर पाएंगे नहीं साथियों, क्योंकि इनके प्लेयर जो इस समय पर्ची पे एक तरीके से आ चुके हैं, परफॉर्मेंस घंटा देंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है ये छोटे मोटे देश से भी लगभग अब ये मैच हारना ही करता है साथियों।